कोंडागांव में वन विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त। मुरैना में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप ये वीडियो देखकर लगा सकते हैं। वीडियो में एक घर के बाहर फायरिंग हो रही है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये फायरिंग किसी और नहीं बल्कि बीजेपी के जिला महामंत्री भावना जालौन के घर पर हो रही है। बीती रात 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है और उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 बाइक सवार भावना जालौन के घर पर पहुंचते हैं और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं और इस फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। 3 महीने पहले भी भाजपा नेत्री के घर पर फायरिंग की गई। उज्जैन में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस कार्रवाई का भी कोई खौफ नहीं है। कभी ये चोर वाहन उठाकर ले जा रहे हैं तो कभी साइकिल, कभी मोबाइल तो कभी बैग। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जो 28 दिसंबर का बताया जा रहा है। इसमें एक बेखौफ चोर बम्बा खाना क्षेत्र के ज्वेलरी शॉप में चार्जिंग पर लगा फोन लेकर गायब हो जाता है। पहले तो चोर कुछ देर दुकान के बाहर रैकी करता है और जब उसे तसल्ली हो जाती है कि अभी कोई उसे नहीं देख रहा है, तब चोर दबे कदम दुकान के अंदर पहुंचता है और महज चंद सेकंड में ही दुकान के अंदर चार्जिंग पर लगा फोन लेकर फरार हो जाता है। चोरी की करतूत सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। ये शराब पार्टी उज्जैन के सिविल अस्पताल की छत पर हो रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग अस्पताल की छत पर रात के अंधेरे में बेखौफ शराब पीते और खाना खाते नजर आ रहे हैं। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति दारू पार्टी करने वालों से जब उनके नाम और उनकी पहचान पूछता है तो कुछ लोग भाग खड़े होते हैं। वहीं कुछ लोग खुद को अस्पताल में काम करने वाले मजदूर बताते हैं। एक ने अपने आप को पोस्टमार्टम करने वाला तक बताया। ये लोग कौन हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सरकारी अस्पताल की छत पर यूं बेखौफ शराब पार्टी का ये मामला बेहद ही हैरान करने वाला है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। ये वीडियो नर्मदापुरम के माखन नगर के बाजार क्षेत्र का है, जहां वाहन पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्ष सड़क पर ही भिड़ गए। दोनों एक दूसरे पर लाठी डंडे की बरसात करने लगे। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के मोतीलाल सोनी और दूसरे पक्ष के राजीव जैन की साहू मोहल्ले में दुकान है। गाड़ी पार्किंग करने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और बातों बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के कुछ लोग झगड़े में उतर आए। इसके बाद जमकर लाठी, कुर्सियां, बेसबॉल और डंडे चलने लगे। जैसे कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आसपास के लोग इन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिलासपुर के जोनापारा इलाके में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया। घटना देर रात की बताई जा रही है। वीडियो में कुछ लड़के हाथों में पत्थर लिए एक दूसरे की तरफ फेंकते हुए दिख रहे हैं। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ है, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। पत्थरबाजी की इस घटना में कई गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं एक गाड़ी का कांच टूट गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। मामले में पुलिस ने वीडियो में दिख रहे लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। प्रदेश में सड़कों पर मारपीट की घटना आम हो गई है। ये तस्वीर ग्वालियर के तानसेन रोड की है। यहाँ बीच सड़क पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले तो लात घुसे बरसाए, इसके बाद बैल से एक दूसरे की पिटाई करने लगे। इसी बीच एक महिला उन्हें रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इसी बीच दहशत फैलाने के लिए इनमें से कुछ तलवार निकाल लेते हैं और लहराने लगते हैं। गुंडों की इस मारपीट के कारण इलाके में दहशत फैल गई। शहर में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जो प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। कितने महीने पुराना टेंडर है,
ये विदिशा के सिरोंज विधानसभा से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा है, जो काफी गुस्से में दिख रहे हैं। दरअसल विधायक जी एक भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ही वो भड़क गए। फिर क्या था, उन्होंने मंच पर से ही नगरपालिका सीएमओ, कर्मचारियों और निर्माण एजेंसी को फटकार लगाई। चिल्लाओ, ये मेरे कार्यकर्ता नेता मुझसे कहते हैं, ये पार्षद मुझसे कहते हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा, करोड़ों के सीटें काम पड़े हैं, ना कर रहा है तुम्हारी एजेंसी, ना कर रहा है तुम्हारा प्रशासन, ना कर रहा हो तुम। सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ेगा। उन्होंने एजेंसी को नकारा बताते हुए कहा कि नगर पालिका के अंतर्गत कई कार्यों का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन अभी भी कई काम अधूरे पड़े हैं। इतने पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तुम लोगों की वजह से जनता मुझे जूते मारती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब उमाकांत शर्मा ने ऐसे बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए वो चर्चा में रह चुके हैं। पन्ना के देवनगर इलाके में एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते चंद मिनटों में पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत ये रही कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी वाहन के गैस किट में ब्लास्ट नहीं हुआ। यदि गैस किट में ब्लास्ट होता तो इसकी लपटें आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा सकती थी, जिससे कोई बड़ी घटना हो सकती थी। प्रदेश में इन दिनों मामा की बुलडोजर की धाक है। आए दिन किसी न किसी जगह पर बुलडोजर चलने की खबर सामने आ जाती है। इस बार सीधी के खट्टी में अवैध अतिक्रमण पर सीएम शिवराज का बुलडोजर चला। प्रशासन ने 10 लाख कीमत की जमीन को अतिक्रमण के चंगुल से मुक्त कराया। इस जमीन पर आदतन अपराधी अस्मत शाह और जगदीश गुप्ता ने कब्जा कर रखा था और अपना आशियाना बना रखा था। प्रशासन ने दोनों अपराधियों के आशियाने को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। दोनों आरोपियों पर 6 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वो सफाई के लिए नाले में उतर जाते हैं, कभी सड़कों की सफाई के लिए खुद झाड़ू संभाल लेते हैं। ताजा तस्वीर शीलनगर की है, जहां ऊर्जा मंत्री का एक और अंदाज देखने को मिला। मंत्री जी शीलनगर में लोगों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान मैदान में उनको बच्चे खेलते नजर आए। फिर क्या था, वो सीधे बच्चों के पास पहुंचे। वहां उन्होंने भी बल्ला संभाल लिया और गेंद के मैदान पर पार लगाकर ही माने। इसके बाद वो शीलनगर में ही महिला के घर पहुंचे। यहाँ खाने के लिए वे दरवाजे पर ही बैठ गए और जब महिला ने भोजन दिया तो बड़े प्रेम के साथ दरवाजे पर बैठकर भोजन करने लगे। इसके बाद वे महिला के परिवार वालों से भी बातचीत करते नजर आए। भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन स्कीम रहेगी जारी। दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा फ्री चावल। भूपेश कैबिनेट के फैसले पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कसा तंज। कहा, कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन व्यवस्था में उलझा रही सरकार। गुजरात के वलसाड का है। यहाँ कपराडा के एक गांव में वाटर सप्लाई की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद आसमान में फव्वारा उठने लगा, चारों ओर पानी की बौछार होने लगी। बताया जा रहा है कि एस्टोल पानी योजना की ये मेन लाइन थी जो टूट गई थी और उसके बाद आसमान में पानी का फव्वारा उठने लगा था। पानी की पाइपलाइन टूटने से कई घंटों तक पानी की बर्बादी होती रही। बाद में लाइन को बंद कर पाइपलाइन की मरम्मत की गई। पाइपलाइन टूटने के बाद फव्वारे का वीडियो वायरल हो रहा है। अगर आप जंगल सफारी जैसी जगहों पर जाकर लुत्फ उठाने का शौक रखते हैं तो जरा होशियार रहें। कभी कभी मस्ती जानलेवा साबित हो जाती है, पीछे पड़ सकती है मौत।
मस्ती में खलल देने वाली ये तस्वीरें देखिए, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की हैं। सफारी गाड़ियों की लाइन और उस पर सैलानी सवार हैं। फुल मस्ती के मूड में एंजॉय करते, खुशी से झूमते सैलानियों के चेहरे पर तब शिकन आ गई जब उनके पीछे एक राइनो पड़ गया। फिर क्या था, गाड़ियों में अफरा तफरी मच गई। हिप हिप होर्रे की जगह लोग ओह माय गॉड और गाड़ी स्पीड से चलाओ चिल्लाने लगे। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक गेंडा सैलानियों का पीछा करता रहा। जब गेंडा गाड़ी के करीब आया तो मानो उनके होश फाख्ता हो गए। जीप पर सवार एक महिला ने वीडियो को कैद किया, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे में हमें बेहद सजग रहने की जरूरत है। इस बार राजनांदगांव में टाइगर की मौजूदगी देखने को मिली। ये टाइगर मंदिर की पहाड़ी पर देखा गया। जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहाड़ी पर चट्टानों के बीच कैसे बाघ आराम फरमाते हुए नजर आ रहा है। बाघ काफी देर तक इस पहाड़ी पर बैठा हुआ था। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर के पहाड़ पर बाघ के आगमन की खबरें इलाके में आग की तरह फैल गईं। वहीं आराम फरमाते बाघ का वीडियो भी किसी ने बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। स्टंट तो आपने कई तरह के देखे होंगे, कभी बाइक की रफ्तार तो कभी फर्राटे भरती कार। भोपाल के इस वीआईपी सड़क पर कार बाइक तो छोड़िए, ई रिक्शा ने भी लहरिया कट मारा है। लेकिन अब आपको हम उसी सड़क की एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें एक युवक साइकिल पर स्टंट दिखा रहा है। वीडियो में युवक साइकिल पर खड़ा होकर फुटबॉल घुमाते नजर आ रहा है और इस खूबसूरत नजारे के बीच युवक का ये स्टंट भी काफी शानदार नजर आ रहा है। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं करने की सलाह देना चाहेंगे। इस इलाके में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और उसके बावजूद स्टंट के मामले कम नहीं हो रहे और ऐसे स्टंट हादसों को निमंत्रण देते हैं। लेह लद्दाख में शहीद हुए जवान मनीष नेताम का शनिवार को उनके गृह ग्राम खरेंगा में अंतिम संस्कार किया गया। मनीष की चिता को उनके जीजाजी ने मुखाग्नि दी और इस मौके पर भारतीय सेना और धमतरी पुलिस की तरफ से शहीद मनीष को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 30 दिसंबर की देर रात मनीष का शव धमतरी जिला अस्पताल लाया गया और 31 दिसंबर की सुबह खरेंगा रवाना किया गया। रास्ते में जगह जगह शहीद के सम्मान में नारे लगे, फूल बरसाए गए। खरेंगा और आसपास के गांवों में मेले स्थगित कर दिए गए और कामकाज भी बंद रखा गया। शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि देने भारी जनसैलाब उमड़ा। जिला और पुलिस प्रशासन के आला अफसर, विधायक और तमाम जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुखाग्नि देते समय करीब 5000 लोगों की भीड़ मौके पर थी और इस दौरान सभी की आंखें नम थी। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक टमाटर उत्पादन करने वाले दुर्ग जिले के धमधा विकास खंड ने इस साल भी टमाटर का बम्पर उत्पादन किया है। इसके बावजूद किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। इनकी ओर देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। आलम यह है कि अब यह अपनी मेहनत से उगाई फसलों को यूं ही बर्बाद होता देख रहे हैं। हर बार की तरह इस साल भी किसानों ने कई उम्मीदें संजोते हुए अपने खेतों में टमाटर का उत्पादन किया था। मौसम अनुकूल था और इस वजह से किसानों की मेहनत रंग लाई और टमाटर का बम्पर प्रोडक्शन हुआ। लेकिन अब इन बम्पर पैदावार को कोई भी व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं। वजह है टमाटर की गिरती कीमतें, जिससे किसान जहां नाराज हैं तो वहीं उनकी फसल की कीमत नहीं मिलने से वो कर्जदार होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इससे परेशान किसानों ने अब टमाटर को खेतों से तोड़ना ही बंद कर दिया है। इससे एक और फसल बर्बाद हो रही है तो वहीं दूसरी ओर किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। घर में शावर, रसोई, माइक्रोवेव, अवन, फ्रिज जैसी बुनियादी जरूरतें होती ही हैं, लेकिन अगर ये सुविधाएं कबाड़ हो चुके प्लेन में मिलने लगे तो चौंकना लाजमी हो जाता है। पेशे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 73 साल के ब्रूस कैंपबेल ने बोइंग
727 जेटलाइनर प्लेन को घर के रूप में मॉडिफाई किया है। ब्रूस ने इस प्लेन को साल 1999 में कबाड़ खाने से खरीदा था। ये प्लेन 1066 फीट लंबा है और इसका वजन 32 किलोग्राम है। ये प्लेन अपने समय में इकोनॉमी क्लास वाला था। इसमें 200 सीटें थीं। प्लेन को घर बनाने में ब्रूस को 15 लाख का खर्च आया। इस प्रोसेस में 2 साल का वक्त लग गया। ठंड में सरकार की ओर से बनवाए गए रैन बसेरे जरूरतमंदों का आसरा बने हुए हैं। लोग सुकून से सो रहे हैं। तस्वीरें यूपी के फतेहपुर की हैं। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए बनाए गए रैन बसेरों का न्यूज 18 ने रियलिटी चेक किया। शहर के ज्वालागंज बस स्टॉप, फतेहपुर रेलवे स्टेशन और जिला अस्पताल में बनाए गए रैन बसेरों में मुकम्मल इंतजामात मिले। यात्रियों के लिए रजाई, गद्दों के साथ ही कंबल की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव की भी व्यवस्था है। रैन बसेरों में रहने वाले यात्री प्रशासनिक व्यवस्था से काफी संतुष्ट नजर आए। हम यहाँ पे हैं, गद्दे रजाई धुले हुए मिले हैं। और क्या क्या सुविधा है यहाँ? लाइट की व्यवस्था है और रुकने की व्यवस्था ठीक है। मेला अस्पताल में जो ये रैन बसेरा है ना, यहाँ की माना कि बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी है। माना कि जो यहाँ के माना कि चादर है, जो कंबल है, जो माना कि ये रजाई के जो खोल होती है रोज ही चेंज होते हैं। माना कि यहाँ की जो इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है कि माना कि जो लोग इतनी उम्मीद नहीं करते उससे ज्यादा कुछ अच्छी फैसिलिटी दे रखी है यहाँ की। बता दें कि इन दिनों फतेहपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और ठंड से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए प्रमुख स्थानों पर अलाव का भी इंतजाम किया गया है। यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता, लेकिन माँ अभी तक मेरे चेहरे को पढ़ा करती है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के सामने छोटा ही रहता है। तभी तो रिटायरमेंट के ठीक पहले अपनी माँ से मिलने पहुँचा बेटा कैसे अपनी माँ, अपनी टीचर, अपनी आराध्य के गले लगता है। ऐसे ही मौके के लिए शायर ने लिखा है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। वीडियो में दिख रहा है कि सेना के एक अधिकारी अपने घर पहुंचते हैं। एक लेडी दरवाजा खोलती हैं। इसके बाद वो सीधे अपने माँ के पास पहुंच जाते हैं। उनकी माँ बरामदे में बैठी होती है और उन्हें देखकर खुश हो जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ के सामने खड़े होकर उन्हें सैल्यूट करते हैं। पहले तो माँ को हैरानी होती है, इसके बाद उनको गले से लगा लेती हैं। इस पूरे नजारे को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। एक बेहद भावुक पल था, क्योंकि इसके बाद वो अब आर्मी की ड्रेस में नजर नहीं आएंगे। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्रिसमस वीकेंड पर अमेरिका में भयंकर बर्फीला तूफान आया, जिससे कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, कई फीट बर्फ जम गई, कुछ लोगों की जान चली गई। यूएस में स्थित विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स भी जम गया। ठंड की वजह से इंसान ही नहीं, बेजुबान भी परेशान है। एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक मासूम हिरण नजर आ रहा है। ठंड की वजह से बेचारे हिरण के पूरे चेहरे पर बर्फ जम गई है। ये हिरण शायद खाने की तलाश में निकला था और बर्फ में खाना खोज रहा था। ठंड की वजह से उसके चेहरे पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई। 2 हाइकर्स वहीं से गुजर रहे थे। हिरण की दयनीय स्थिति देखकर वे उसकी तरफ बढ़े। हिरण पहले भागा, लेकिन बाद में हाइकर्स की मदद ले ली। हाइकर्स वीडियो में हिरण के चेहरे से बर्फ हटाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के आखिर में हिरण अपने घर की तरफ भागता नजर आ रहा है। सीएम शिवराज